हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वेबिनार। माय नेम इज पवन राणा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, सीक्रेट्स टू मैनेज बुक पब्लिकेशन हाउस विद बिजी। तो अगर आप बुक पब्लिकेशन हाउस रन करते हैं, अगर आपका बिजनेस है बुक पब्लिकेशंस का, तो बिजी को आप इसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन बिजी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है आपको, जिससे आपका बिजनेस ग्रो भी होगा और आप अपने डाटा को इजीली मैनेज कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्टर्ड बुक पब्लिशर्स इन इंडिया कितने हैं टोटल। तो एज पर किताब डॉट ओ आर जी, जो इसका नंबर है बुक पब्लिशर्स का, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 19,000 बुक पब्लिशर्स इन इंडिया रजिस्टर्ड हैं। और सेकंड जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 9,037 टोटल रजिस्टर्ड बुक पब्लिशर्स हैं इंडिया में, जो अपने डाटा को मैनेज करते हैं, बुक पब्लिशिंग का बिजनेस करते हैं, बेसिकली बुक्स इशू करते हैं, बुक्स की प्रिंटिंग करते हैं। तो ये सारे बिजनेस जो है अभी रजिस्टर्ड है इंडिया में। और इनमें बिजी को आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन सबको अपना डाटा मैनेज करना होता है और अपनी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, अपना जीएसटी, अपनी कंप्लायंसीज और जो अपनी प्रोसेस होती है प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें, ये सारा डाटा उनको मैनेज करना होता है। और इसको मैनेज करने के लिए बिजी काफी अच्छा सॉल्यूशन है। सबसे पहले देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं किसी भी बिजनेस ओनर को। तो देखिए, अगर आप एक बुक पब्लिकेशन हाउस के अगर आप एक ऑनर है, तो आपके सामने ये चैलेंजेस आते हैं कि आपको प्रोडक्शन मैनेज करना है। आप किस तरीके से प्रोडक्शन मैनेज करेंगे, रॉ मटेरियल की कंजप्शन, फिनिश गुड कितना जनरेट हो रहा है, ये सबको ट्रैकिंग आप कैसे करेंगे। और रॉयल्टी आप कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, रॉयल्टी कैलकुलेशन काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस बिजनेस का। और ये एक मेन प्रोसेस होती है इस बिजनेस की कि जो भी राइटर्स होते हैं बुक्स के, ऑथर्स होते हैं बुक्स के, उनके लिए उनको आपको रॉयल्टी देनी होती है। जैसे हम सेल्समैन को कमीशन देते हैं, ऐसे ऑथर्स को हम रॉयल्टी देते हैं। तो रॉयल्टी जो होती है वो हर सेल्स पे कैलकुलेट होती है कि जितनी भी क्वांटिटी सेल होंगी उसके अकॉर्डिंग ही रॉयल्टी जो है कैलकुलेट होती है, और उतनी रॉयल्टी पे करनी होती है ऑथर्स को। इसके अलावा जो आपकी इन्वेंट्री होती है बुक्स वगैरह में, जो डिटेल्स होती हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि इसमें एक आईएसबीएन नंबर भी आता है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि आईएसबीएन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप मुझे जल्दी से Q&A में लिख के बताइए कि आईएसबीएन की फुल फॉर्म क्या होती है। बुक पब्लिकेशन है अगर आपका, तो आईएसबीएन का मतलब क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये आप Q&A में एक बार मुझे लिख के बताइए। इसके अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूरा मैनेज करना है कि आपकी जो बुक्स हैं वो आपकी बुक्स कहाँ कहाँ सेल होती हैं, किस किस स्टोर्स पे जाती हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग आपको मैनेज करनी है। ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती हैं। तो इस सब प्रोसेस को मैनेज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रहे हैं, मैनुअली अगर आप इसको मेंटेन कर रहे हैं। और इस चीज को मैनेज करना काफी ज्यादा टफ रहता है किसी बिजनेस ओनर के लिए। तो आप Q&A में मुझे लिख के बताइए एक बार। तो आई थिंक इसकी फुल फॉर्म हमारे पास आई है, कई पार्टिसिपेंट्स थे इनका। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, तो ये एक मेन डिस्क्रिप्शन होता है जो आपको बुक्स के अंदर प्रिंट भी करना होता है, बुक्स के जो टाइटल होता है उसके साथ। और इसकी की इन्वेंट्री भी आपको मैनेज करनी होती है कि आईएसबीएन वाइज आपकी स्टॉक आपको चेक करनी है। तो ये सारे चैलेंजेस फेस करते हैं आप इस बिजनेस में। और देखिए, अगर आप डाटा को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं, इन केस अगर आपका बुक पब्लिकेशन हाउस है और आप अपने डाटा को प्रॉपरली मैनेज नहीं करें, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके साथ। सबसे पहली चीज आती है कि बिजनेस के डिसीजन जो है आप ले नहीं सकते। बिजनेस के कई सारे डिसीजन आपको लेने होते हैं कि आपको जो अपना मटेरियल है, अपनी बुक्स हैं, वो कहाँ सेल करनी है, किस मार्केट में सेल करनी है, किस बुक्स पे ज्यादा प्रॉफिट रहता है। तो इनके लिए जो है आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। और डिसीजन आप जब ही ले सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर डाटा, एक्यूरेट डाटा अवेलेबल हो। अगर इन केस आपके पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ये डिसीजन लेना आपके लिए काफी ज्यादा टफ हो जाता है। और इन केस अगर आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, रॉन्ग डिसीजन अगर आप लेते हैं, तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ भी नीचे हो जाती है। अगर सपोज आपको लगता था कि इस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चल जाएगा और आपने उस मार्केट में बेचा और उस मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चला, तो ये आपका एक रॉन्ग डिसीजन हो गया। और अगर आपका डिसीजन बिजनेस में रॉन्ग होता है, तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ भी जो होती है वो डाउन हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपको पास एक एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, एक करेक्ट डाटा होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे, जिसको देख के एनालाइज करके आप अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाए, और तभी आपका बिजनेस जो है वो ग्रो हो सकता है। अब देखिए,
इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, मोस्ट पावरफुल सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आप बुक पब्लिकेशन हाउस ऑन करते हैं, अगर आपका बुक पब्लिकेशन हाउस मतलब आपका बिजनेस है इस टाइप का, और इसके लिए मोस्ट पावरफुल सॉल्यूशन अवेलेबल है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बिजी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो आपको ये सारा डाटा जो है प्रॉपरली आप मेंटेन कर पाएंगे। जितने भी आपके बिजनेस ऑपरेशन है, इसको आप एक्चुअली जो आपकी प्रोसेस रहती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आप इसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, डाटा को रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी रिपोर्टिंग पार्ट होता है उसको आप देख पाएंगे, और डाटा को एनालाइज करके आप अपने डिसीजन को बना सकते हैं ताकि आपका बिजनेस भी ग्रो हो सके। तो मोस्ट पावरफुल सॉल्यूशन जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें कई सारे पावरफुल फीचर अवेलेबल हैं, जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, बुक पब्लिकेशन हाउस में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके लिए बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि बुक पब्लिकेशन हाउस में जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके प्रोसेस आप बिजी में उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो देखिए, अगर आपका बुक पब्लिकेशन हाउस है, बुक पब्लिशर्स हैं अगर आप, तो आपको प्रोडक्शन अगर आप मैनेज करते हैं, बुक की प्रिंटिंग आप करते हैं, तो बुक की प्रिंटिंग करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है। रॉ मटेरियल की ट्रैकिंग करनी होती है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करके कितना फिनिश गुड जनरेट हुआ, इस सब की ट्रैकिंग आपको करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग आपकी करनी पड़ती है। तो इस चैलेंज को मैनेज करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आप बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं और प्रोडक्शन का वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। बिल ऑफ मटेरियल एक बार आपने फॉर्मेट बना दिया, एक बार फॉर्मेट बनाने के बाद आप सिर्फ प्रोडक्शन वाउचर में उस बिल ऑफ मटेरियल के फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद अपनी एंट्री को पोस्ट कर लेंगे। इसमें आपको एक रिपोर्ट भी मिलती है, प्रोडक्शन प्लानिंग की रिपोर्ट, जिसमें आप प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं। किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि सपोज आपका जो कस्टमर है उससे आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑर्डर रिसीव होता है आपको सपोज 100 क्वांटिटी का। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे 100 क्वांटिटी ऑर्डर जो मुझे रिसीव हुआ है, इसको फुलफिल करने के लिए, उस ऑर्डर को जनरेट करने के लिए, मतलब उस आइटम को जनरेट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट में जाकर आप ये चीज देख सकते हैं कि 100 मटेरियल मुझे प्रोड्यूस करना है, इसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, वो आपके गोडाउन में अवेलेबल है या नहीं। तो ये सब आप बिजी में चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी प्रोडक्शन आप करते हैं उसकी एंट्रीज की समरी रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिल जाती है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। आइए देखते हैं इस फीचर को बिजी में आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो एक चैलेंज रहता है। अब यहाँ पर जो मेरी कंपनी है मैंने ओपन कर लिया, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा एक सैंपल डाटा जो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसमें मैं आपको आइटम्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं अपने आइटम की लिस्ट ओपन करता हूँ, तो दो तरीके के आइटम्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। दो आइटम ग्रुप है, रॉ मटेरियल और बुक्स। बुक्स जो मेरे फिनिश गुड्स हैं, जिनको मुझे सेल करना होता है प्रिंट करने के बाद, और ये मेरे रॉ मटेरियल हैं जिसमें ग्लू, इंक, पेपर, थ्रेड, जो भी मेरे रॉ मटेरियल हैं। यहाँ पर आप और भी अगर आपके रॉ मटेरियल लगते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। और देखिए, दो तरीके के आइटम्स हमने बना लिए, दो कैटेगरीज, एक तो रॉ मटेरियल और एक मेरी बुक्स, बुक जो मेरा फिनिश गुड्स है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे दो मटेरियल सेंटर मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। एक तो प्रिंटिंग ब्लॉक जहाँ पे मुझे प्रोडक्शन करना है, और एक आपका स्टोर जहाँ पे बुक प्रोडक्शन होने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो आपकी फिनिश गुड्स होता है, जो आपकी बुक्स होती हैं, वहाँ आप कहाँ पर स्टोर करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर मटेरियल सेंटर बना सकते हैं ताकि आपकी जो रिपोर्टिंग है आप ठीक से फिल्टर कर सकें। अब देखिए, प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए बिल ऑफ मटेरियल बनाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो एक बुक है, इसमें मैं आपको एक ये बुक दिखाता हूँ। ये बुक है, बुक का नाम है द लॉस्ट हिस्ट्री। ये मेरा एक आइटम है, जो आप देख सकते हैं कि ये जो आइटम है, ये मैंने बुक्स के अंडर में, जो मेरा फिनिश गुड्स है उसके अंडर में मैंने ये आइटम क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है द लॉस्ट हिस्ट्री नाम से, जो मेरी बुक है। और एक बुक बनाने के लिए, एक बुक को प्रिंट करने के लिए मुझे कितने रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 500 शीट्स लगती हैं, ग्लू जो है वो एक बॉटल लगता है, इंक एक बॉटल लगती है, और थ्रेड एक पीस, या फिर आप एक रील या फिर जो भी लेना चाहें आप यहाँ पर ले सकते हैं यूनिट। तो देखिए कि जो भी मेरे रॉ मटेरियल कंज्यूम होते हैं वो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट सेट कर दिया। प्रोडक्शन के टाइम पे आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, बाकी आपने ये फॉर्मेट बना दिया ताकि जब भी आप प्रोडक्शन की एंट्री पोस्ट करें तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं ऑटोमेटिकली पिक हो जाए। ऐसे ही कोई आपका दूसरा रॉ मटेरियल हो, दूसरा आपका बुक्स हो, दूसरी बुक, जैसे कि एक मेरी बुक है यहाँ पर द मैजिक ऑफ साइंस।
इस बुक को जनरेट करने के लिए, इस बुक को प्रिंट करने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 300 शीट, मतलब यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ कि इतना इतना रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम होता है इस एक बुक को प्रिंट करने के लिए। पेपर, ग्लू, इंक, थ्रेड आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से मुझे बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना है, और बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करने के बाद मेरा ये फॉर्मेट है सेट हो जाता है, जिसको मैं प्रोडक्शन एंट्री में अब यूज कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन प्लानिंग की रिपोर्ट आपको बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप जाएंगे और प्रोडक्शन प्लानिंग की रिपोर्ट आपको डिस्प्ले के अंदर, प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर आपको प्रोडक्शन प्लानिंग की रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर आप एंटर करके, अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा कस्टमर है, मुझे उसने 50 क्वांटिटी का एक ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि लॉस हिस्ट्री जो मेरी बुक है, और 50 क्वांटिटी मुझे प्रिंट करनी है, मतलब 50 बुक्स मुझे प्रिंट करनी है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इतना रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। तो मैं इस रिपोर्ट को ओपन कर देता हूँ और देख सकते हैं आपकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी है और अवेलेबल कितनी है। तो जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आ रही है, और अवेलेबल क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टॉक में, मेरे पास गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या मैं इतनी बुक्स को प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मटेरियल पूरा अवेलेबल है, हाँ मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डेफिशिएंसी, कि अगर सपोज कोई रॉ मटेरियल आपका कम पड़ गया है तो यहाँ पर डेफिशिएंसी में आ जाएगा। जैसे मैं इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी क्वांटिटी 5000 कर देता हूँ। अब आप देखिए 5000 जैसे ही मैंने की तो यहाँ पर ग्लू और इंक, ये दो रॉ मटेरियल मेरे पास कम पड़ गए हैं। मतलब इतने रॉ मटेरियल मुझे 1000 मेरे पास अवेलेबल है, मुझे चाहिए टोटल 5000। तो 4000 जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ पर आ रही है। इतना रॉ मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड है और इतना मेरे पास अवेलेबल, तो इसकी रिपोर्ट मेरे को पूरी मिल रही है। और इन केस अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो यहाँ से ही मैं परचेज ऑर्डर भी जनरेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं जनरेट करूंगा, नीचे आप देख सकते हैं F4 की आपको प्रेस करनी है। जैसे आप F4 की प्रेस करेंगे यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप कितना % का परचेज ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ओके करेंगे सीधा परचेज ऑर्डर इस रिपोर्ट से ओपन हो गया। F4 की प्रेस करेंगे और आपका परचेज ऑर्डर भी इसी रिपोर्ट से जनरेट हो जाएगा। इसको बस आप सेव कर देंगे, आपका परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सिंपल है, बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर की रिपोर्टिंग के अंदर ही आप परचेज ऑर्डर जनरेट करने की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसके बाद मेन है कि आप प्रोडक्शन जब करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए काफी सिंपल है कि आपको यहाँ पर प्रोडक्शन वाउचर ऐड करना है ट्रांजैक्शन में जाके, और डेट एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको आप जो भी आपका फिनिश गुड है उसको आप सिलेक्ट कर देंगे। जो भी बिल ऑफ मटेरियल आपने बनाया था उसको आप सिलेक्ट कर देंगे, जितना मुझे प्रोड्यूस करना है, जितना प्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पर आ चुका है, और मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी एंटर की, और अब आप देख सकते हैं कि 50 बुक्स को प्रिंट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि इतना पेपर लगेगा, इतना ग्लू लगेगा, इतनी इंक, इतना थ्रेड, और आप इसको सेव कर लेंगे, आपकी प्रोडक्शन की एंट्री पास हो जाएगी। तो कितना सिंपल है प्रोडक्शन मैनेज करना बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। साथ साथ आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, मैंने कुछ एंट्रियां सेव की हुई हैं तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। तो ये प्रोडक्शन की रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, वाउचर सेव किया है, तो उसकी रिपोर्ट आ रही है। एक तो 15 तारीख को किया था प्रोडक्शन, एक 20 को किया था, एक 22 तारीख को किया था, और कौन सा आइटम जनरेट किया है, मतलब कौन सी बुक प्रिंट की है, और कितना कितना रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम हुआ है। तो ये एक वाउचर वाइज रिपोर्ट है। समरी देखना चाहते हैं तो आप समरी भी देख सकते हैं। तो ये देखिए एक समरी रिपोर्ट आ रही है कि जो भी बुक है वो आपने कब कब प्रिंट की है, और एंटर करेंगे तो इसके अंदर उसकी डिटेल रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रोडक्शन मैनेज करना बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काफी सिंपल और आसान है। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि आपको रॉयल्टी कैलकुलेट करनी है। देखिए जब भी कोई बुक प्रिंट होती है, और बुक प्रिंट करना, पब्लिशिंग जो बुक पब्लिकेशन हाउस होते हैं उनका काम होता है बुक प्रिंट करना, बट बुक लिखना, बुक लिखते कौन है? तो बुक जो है जितने भी ऑथर्स होते हैं, जितने भी राइटर्स होते हैं वो बुक लिखते हैं। और जो ऑथर्स होते हैं, राइटर होते हैं, वो आपको बुक लिख के अपने जो स्क्रिप्ट्स होती हैं या फिर अपने जो भी उन्होंने लिखी हुई है बुक, वो आपको एक मैनुअल उसमें वो देते हैं कि ये मेरी बुक है, आप इसको प्रिंट कर दीजिए और आप इसको प्रिंट करके सेल कीजिए, और जितनी भी ये क्वांटिटी सेल होगी उसके बदले में आप मुझे रॉयल्टी दे दीजिए। जैसे कि सपोज मैं आपका एग्जांपल आपको देता हूँ इसमें कि सपोज मैं एक राइटर हूँ और मैं अगर किसी बुक पब्लिकेशन के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैंने ये बुक लिखी है, आप इसको प्रिंट कर दीजिए और प्रिंट करके आप इसको सेल करना स्टार्ट कीजिए, और मुझे इसमें 10% या 20% रॉयल्टी चाहिए। अब सपोज मुझे 20% अगर रॉयल्टी चाहिए, 1000 रुपए की अगर वो एक बुक बिकती है, तो जितनी भी बुक बिकेंगी और 1000 रुपए उसका प्राइस है, तो 1000 रुपए मतलब कि मेरा 200 रुपए जो मेरी रॉयल्टी होगी हर सेल पे। जितने भी आइटम सेल होंगे उसमें 20% जो है मेरी
रॉयल्टी मुझे रिसीव होगी एज राइटर, एज ऑथर। तो इसको भी मैनेज करना, रॉयल्टी को कैलकुलेट करना। अगर आप बुक पब्लिकेशन हाउस रन करते हैं तो जितने भी ऑथर से आपने स्क्रिप्ट्स लिए हैं, जिनकी बुक आप प्रिंट करके बेच रहे हैं, उनकी रॉयल्टी कैलकुलेशन करना ये भी काफी ज्यादा चैलेंजेस रहता है इस बिजनेस में। तो इसका सॉल्यूशन भी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, रॉयल्टी मैनेजमेंट। रॉयल्टी मैनेजमेंट, आप इस फीचर को यूज करके आप ऑथर्स की रॉयल्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी ऑटो पोस्टिंग कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक बुक के मल्टीपल ऑथर्स हो, तो मल्टीपल ऑथर्स को भी आप बुक्स के अंदर टैग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस फीचर को भी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे आप मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो भी मैंने बुक्स बनाई थी, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो टोटल 4 बुक वाले आइटम मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें आप नाम देख सकते हैं, ब्रेव, फाइट द लॉस्ट हिस्ट्री, मैजिक ऑफ साइंस एंड द राइज ऑफ इंडिया। यह मैंने एक आइटम क्रिएट किया है और इस आइटम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑथर, ये मैंने टैग किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये फीचर हमें तो दिखता नहीं है बिजी में, तो इसके लिए आपको इस फीचर को इनेबल करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शंस में, और यहाँ पर आप अकाउंट्स में जाएंगे और आपको रॉयल्टी कैलकुलेशन, इस फीचर को आपको इनेबल करना है। रॉयल्टी कैलकुलेशन, इस फीचर को जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आप आइटम के अंदर ऑथर को टैग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस फीचर को इनेबल किया, इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर में ऑथर जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये तो मास्टर है, आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑथर क्रिएट किए हुए हैं, मुकेश वर्मा आप देख सकते हैं एक ऑथर है। और आप इसको किसकी अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अकाउंटिंग अगर करनी है तो अकाउंट्स मास्टर क्रिएट करना होगा, और जो भी अकाउंट मास्टर आपने क्रिएट किया है उसको आप यहाँ पर टैग कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुआ कि मुकेश वर्मा जो मेरा ऑथर है, और ये जो ऑथर है इसको आप सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर टैग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसा देना होता है, जिसको भी आप पैसे देते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने मल्टीपल ऑथर, जितने भी ऑथर हैं जो मुझे स्क्रिप्ट देते हैं अपनी बुक को प्रिंट करने के लिए, तो आप यहाँ पर वो ऑथर्स बना सकते हैं। तो 3 ऑथर्स मैंने बना लिए हैं यहाँ पर। और जो भी मेरे आइटम्स हैं, तो ये मेरे चारों बुक्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये राइज ऑफ इंडिया, ये एक बुक है, इसका ऑथर कौन है, तो मैं यहाँ पर 1 टाइप करके जैसे एंटर करूंगा ये विंडो आ जाएगी, जिस विंडो में मुझे बताना है कि इस बुक का ऑथर कौन है। अगर मैंने एक यहाँ पर टाइप किया तो मैं एक ऑथर टैग कर सकता हूँ। अगर मैंने मल्टीपल ऑथर, मैक्सिमम 10 तक आप ऑथर टैग कर सकते हैं। तो जैसे कि एक ऑथर जो है टैग किया है श्याम बजाज, यहाँ पर लिखा हुआ है, और कितने % रॉयल्टी आपको देनी है इसको, इस ऑथर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक बुक है द राइज ऑफ इंडिया, इसका जो ऑथर है श्याम बजाज, जिसने ये बुक लिखी है, उसको हम 10% रॉयल्टी देते हैं जितनी भी सेल होती है। अगर ये बुक जब भी सेल होगी 10% रॉयल्टी हमें जो है श्याम बजाज को देनी होगी। इसको सेव कर लेते हैं। दूसरी बुक है मेरी द मैजिक ऑफ साइंस। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर 2, मैंने यहाँ पर 2 ऑथर को टैग किया है। टोटल नंबर ऑफ ऑथर आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर शोर है। जैसे आप एंटर करेंगे तो ऑथर 1, ऑथर 2, ऑथर 1 को आप कितनी रॉयल्टी देते हैं, ऑथर 2 को कितनी रॉयल्टी देते हैं। तो यहाँ पर ऑथर वाइज रॉयल्टी भी आप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने मुकेश वर्मा को 10% रॉयल्टी देते हैं इस बुक की, सपोज उसने ज्यादा पार्ट लिखा है, और जो रोहन अवस्थी है उन्होंने कम पार्ट लिखा है, तो उसको 5% रॉयल्टी हम देते हैं। तो इस तरीके से आप टैगिंग कर सकते हैं रॉयल्टी कैलकुलेशन के लिए। और एक बार आपने आइटम के अंदर इसकी टैगिंग कर दी, जब भी आप सेल करेंगे रॉयल्टी आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन किया हुआ स्टॉक में आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि एक बुक है मेरी द राइज ऑफ इंडिया, इसका ऑलरेडी हमने प्रोडक्शन वाउचर पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमने 2000 बुक ऑलरेडी प्रिंट की हुई हैं, और इनकी सारी डिटेल हमने यहाँ पर एंटर की हुई है। अब देखिए, जैसे ही कोई कस्टमर इसको खरीदना चाहता है, मैं कस्टमर को बेच दूंगा। मैंने यहाँ पे सेल किया और डेट एंटर की, और जिस भी कस्टमर को मैंने सेल किया उस कस्टमर की डिटेल मैं यहाँ डालूंगा, और जो भी बुक है उस बुक को सिलेक्ट करके, और ये प्राइस आ चुका है। नीचे मैंने टैक्स अप्लाई किया और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेल्स इनवॉइस, तो सेल्स इनवॉइस आप जानते हैं बिजी में कॉन्फ़िगरेबल है, जैसा चाहे वैसा सेल्स इनवॉइस प्रिंट किया जा सकता है बिजी सॉफ्टवेयर से। तो स्टैंडर्ड और एडवांस दोनों फीचर इसमें अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप प्रिंट करना चाहते हैं इनवॉइस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर सकते हैं, जो बिजी का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है। इसके अलावा अगर आपका कोई एडवांस फॉर्मेट है, आप चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट को डिजाइन करना, तो वो भी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर पॉसिबल है। तो मैं कंपनी ओपन करता हूँ अपनी, और जो भी आपने सेल की है उसकी प्रिंटिंग आप यहाँ पर कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि लोगो मैंने अप्लाई किया हुआ है बिल के अंदर,
जो बुक है वो आ रही है, और जो एडिशन है उसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, और ये मेरा इनवॉइस प्रिंट होके आ चुका है। तो इनवॉइस मेरा पूरा कॉन्फ़िगरेबल है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेल कर दी है, और सेल करने के बाद अब मुझे देखनी है कि जितनी भी सेल हुई है, टोटल इस आइटम की सेल अगर मुझे देखनी है, तो मैं सबसे पहले आपको सेल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले द राइज ऑफ इंडिया जो ये बुक है, मैंने पहले भी इसकी काफी सेल्स वाउचर पोस्ट किए हुए हैं, द राइज ऑफ इंडिया। और टोटल हम देखते हैं तो टोटल हमारी कितनी 801 क्वांटिटी टोटल सेल हुई है। आप देख सकते हैं सारे सेल वाउचर बने हुए हैं, तो टोटल 801 क्वांटिटी हमने सेल की है। अब हम देखते हैं कि जो ऑथर है उसकी कितनी रॉयल्टी बन चुकी है, क्योंकि 801 क्वांटिटी पर रॉयल्टी बननी है। और रॉयल्टी कैलकुलेशन, इसके लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे, रॉयल्टी कैलकुलेशन रिपोर्ट में, और यहाँ पर आप ऑल या वन देख सकते हैं, और सेल्स वैल्यू या एमआरपी किस पे आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए जितने भी मेरे ऑथर हैं उनकी यहाँ पर रॉयल्टी मुझे शो हो रही है। एंटर करके आप देखेंगे तो ये ऑथर है, इन्होंने राइज ऑफ इंडिया बुक लिखी है, तो आप देख सकते हैं कि राइज ऑफ इंडिया पे कितनी रॉयल्टी बनती है, तो यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। तो दो बुक्स इन्होंने लिखी हैं, ब्रेव हाइट्स और राइज ऑफ इंडिया। अब 10% रॉयल्टी इस पे मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 801 क्वांटिटी जो सेल हुई है उन पे कितनी सेल अमाउंट टोटल यहाँ पर आ रही है, टोटल कितनी रॉयल्टी इनकी बन चुकी है। अब मुझे अगर रॉयल्टी की जो अकाउंटिंग है इसी रिपोर्ट से अगर मैं करना चाहता हूँ तो वो भी मैं पोस्ट कर सकता हूँ। F4 की मैं प्रेस करूंगा, और यहाँ पर सीधा आप देखेंगे मेरी रॉयल्टी जो है पोस्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि श्याम बजाज का लेदर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एंट्री हमने पोस्ट की है उसकी रॉयल्टी की एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से रॉयल्टी कैलकुलेट करना भी बिजी में काफी सिंपल है। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि इन्वेंट्री मैनेज करनी है आपको। और देखिए बुक्स की आपको इन्वेंट्री अगर मैनेज करनी होती है तो कुछ बुक्स के रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि आईएसबीएन नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, बुक का एडिशन कौन सा है, बुक की लैंग्वेज कौन सी है, बुक का ईयर ऑफ प्रिंट कौन सा है, तो ये सारी डिटेल आपको मेंटेन करनी होती है। इसके लिए भी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें आप अपनी बुक्स की जो इन्वेंट्री है उसका डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लैंग्वेज, आईएसबीएन नंबर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और आपको मल्टीपल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। आइए देखते हैं इसको आप बिजी में कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पैरामीटर वाइज फीचर आपको इनेबल करना है। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे आप, और इन्वेंट्री में आपको पैरामीटर वाइज फीचर इनेबल करना है, जिसमें आप 3 पैरामीटर बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया एडिशन, लैंग्वेज और ईयर। और इसके साथ साथ आपको बार कोड भी इनेबल करना है ताकि आप आईएसबीएन नंबर मेंटेन कर सकें। इसके बाद आपको इस फीचर को आइटम के अंदर भी इनेबल करना है, जैसे कि द राइज ऑफ इंडिया जो आइटम है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बार कोड और दोनों फीचर मैंने इनेबल किए हैं, पैरामीटर वाइज और बीसीएन नंबर। दोनों को इनेबल करने के बाद जब भी ये प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की एंट्री जब भी पास होगी, देखिए द राइज ऑफ इंडिया ये बुक प्रिंट हुई है, और एंटर करके देखते हैं जब भी ये प्रोडक्शन होगा इस बुक का, जैसे आप एंटर करेंगे आइटम के अंदर, तो आपको आइटम के ऊपर, तो आपको यहाँ पर ये विंडो ओपन होगी, पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल। इसमें आपको ये डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आईएसबीएन नंबर शो हो रहा है, एडिशन आप देख सकते हैं, एडिशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ तो फर्स्ट एडिशन है, सेकंड टाइम प्रिंट हुआ तो सेकंड एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो लैंग्वेज है बुक की, वो किस लैंग्वेज में प्रिंट हुई है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज हैं, कन्नडा, मलयाली, पंजाबी, तमिल, तो जिसमें भी प्रिंट हुई है बुक उसको आप सिलेक्ट कर देंगे। ईयर ऑफ प्रिंटिंग कौन सा है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है ये यहाँ पर आप डाल देंगे। जैसे कि टोटल 2000 बुक प्रिंट्स हुई हैं, इसमें आप देखेंगे 500 सारी प्रिंट हुई है। तो इस तरीके से सारी डिटेल आप मेंटेन कर सकते हैं। और जब आप सेल करेंगे, आप देख सकते हैं कि जब भी आप सेल करेंगे तो सेल करते टाइम बिजी आपसे पूछेगा कि आप कौन सी प्रिंट कर रहे हैं, तो सॉरी कौन सी सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी एडिशन सेल कर रहे हैं, या फिर जो इंग्लिश है वो सेल कर रहे हैं, इंग्लिश वाली बुक सेल कर रहे हैं, या फिर पंजाबी वाली, जो भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है लिस्ट आ जाएगी, और आप यहाँ पर डिटेल को सिलेक्ट करके आगे देख सकते हैं कि आईएसबीएन नंबर भी शो हो रहा है, तो आईएसबीएन नंबर भी आप स्कैन भी कर सकते हैं बार कोड के थ्रू, और जो भी आपने प्रोडक्शन किया है उसका बार कोड भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो बार कोड भी प्रिंट कर सकते हैं आप, जिसे डिजाइन कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। देखिए बार कोड डिजाइन किए हुए हैं, कॉन्फ़िगरेबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की डिटेल आ रही है, और जो बुक है उसकी डिटेल आ रही है, फर्स्ट एडिशन है, कौन सा एडिशन है, कौन सी लैंग्वेज में है, सारी डिटेल यहाँ पर प्रिंट होके आ रही है। तो बार कोड भी जनरेट कर सकते हैं, बार कोड भी प्रिंट कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल आप जब भी प्रोडक्शन होगा तब आप रिकॉर्ड कर लेंगे, जब आप सेल करेंगे तो सिलेक्ट करके आप उसको सेल कर देंगे। रिपोर्ट आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगी, पैरामीटराइज रिपोर्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए जो बुक है द राइज ऑफ इंडिया, इसमें
फर्स्ट एडिशन में कौन कौन सी लैंग्वेज में बुक आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो देख सकते हैं आपकी टोटल 450 जो इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में 247 है और पंजाबी में 500 स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है जिसको मैं सेल कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर करके भी, टोटल समरी करके भी कि लैंग्वेज वाइज अगर आपको समरी करनी है, टोटल हिंदी में मेरे पास कितनी बुक है, तो हिंदी में मेरे पास 2 बुकें हैं, इंग्लिश में मेरे पास 3 बुकें हैं। तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को समराइज भी कर सकते हैं और अपनी स्टॉक को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि पेंडिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड चालान, और इसका सॉल्यूशन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है कि अगर आपके पास ऑर्डर रिसीव होते हैं और आप डिलीवरी चालान के थ्रू उनकी डिलीवरी करते हैं, इसके बाद आपको ये भी चेक करना होता है कि कितने ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग हैं, कितनी डिलीवरी चालान मेरे पेंडिंग है जिनका इनवॉइस क्रिएटेड नहीं है। तो इसका भी फीचर जो है, इसका भी डेमो हम देख लेते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि सपोज मुझे कोई सेल्स ऑर्डर रिसीव होता है तो मैं यहाँ पर ऑर्डर की एंट्री पोस्ट कर लूंगा, ऐड किया मैंने। और यहाँ पर जैसे कि एक कस्टमर है मेरा देव बुक स्टोर, देव बुक स्टोर ने मुझे जो है इस बुक का ऑर्डर दिया है। 100 बुक्स जो है उन्हें खरीदनी है, और कौन सी खरीदनी है, तो उन्हें जो है इंग्लिश वाली 20 बुक खरीदनी है, हिंदी वाली 50 बुक्स खरीदनी है, और पंजाबी में जो है वो 30 बुक्स खरीदनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है उसकी डिटेल भी यहाँ पर शो हो रही है कि 100 बुक्स का ऑर्डर मिला है, और इंग्लिश वाली कितनी खरीदनी, हिंदी वाली कितनी खरीदनी, पंजाबी वाली कितनी खरीदनी, सारी फर्स्ट एडिशन में प्रिंटेड है मेरे पास। ओके करेंगे और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी जो भी प्राइस है, और नीचे आप टैक्स अप्लाई करेंगे और वाउचर को सेव कर देंगे, मतलब कि आपका ऑर्डर जो है पंच हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में ऑर्डर में जाके पेंडिंग ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पार्टी वाइज देखना है, आइटम वाइज देखना है। तो जैसे कि अगर मुझे सिंगल आइटम पे देखना है कि द राइज ऑफ इंडिया, इस बुक के कितना ऑर्डर जो है अभी पेंडिंग में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो देव बुक स्टोर है उससे 100 क्वांटिटी का ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है जो मुझे फुलफिल करना है। अब मेरे पास अगर स्टॉक अवेलेबल है तो मैं उसको सेल कर दूंगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने के बाद प्रोडक्शन की एंट्री पोस्ट करूंगा, उसके बाद इसको सेल करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर मुझे रिसीव होता है, अब मुझे अगर डिलीवरी चालान के थ्रू भेजना है तो मैं यहाँ पर मटेरियल इशू टू पार्टी इस वाउचर को क्रिएट कर सकता हूँ, और यहाँ पर जो डेट डाल के सेल चालान सिलेक्ट मैंने किया, और जो मेरी पार्टी है देव बुक स्टोर जिससे मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था, मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर मटेरियल इशू कर दिया। अब मटेरियल इशू देखिए मैंने जो किया है, ऑर्डर में मैंने सारी डिटेल ऑलरेडी एंटर्ड की हुई थी, बस मुझे यहाँ पर उन डिटेल्स को पिक करना है। तो इसके लिए मुझे सिंपल F11 की प्रेस करनी है, F11 की प्रेस करनी है, और यहाँ पर देखिए जितने भी ऑर्डर हैं जो पेंडिंग ऑर्डर हैं इस पार्टी के, वो मेरे पास इस लिस्ट में आ जाएंगे। बस मुझे इसको सिलेक्ट करना है, ओके मैं करूंगा तो देखिए जो भी ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था वो सारी डिटेल देखिए ऑटोमेटिकली आ रही है। आईएसबी नंबर आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि मटेरियल जब इशू करेंगे तो आईएसबी नंबर आप मैनुअली डालेंगे यहाँ पर, और बाकी जो ऑर्डर है वो सारी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है। क्योंकि ऑर्डर रिसीव जब हुआ था तब आपने ये नहीं डाला था कि कौन सा वाला आपको मटेरियल इशू करना है। अब यहाँ पर मटेरियल इशू करने के लिए आपको डिटेल भी आ चुकी है, ओके आपने किया, और यहाँ पर टैक्स अप्लाई करके ये चालान बना दिया। अब देखिए चालान आपने डिलीवरी चालान बना दिया, डिलीवरी चालान की रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है यहाँ पर पेंडिंग चालान्स में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आइटम वाइज देखना है आपको, पार्टी वाइज देखना है, मल्टीपल रिपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द राइज ऑफ इंडिया का 100 क्वांटिटी का चालान जो अभी पेंडिंग है, मतलब जिसका इनवॉइस क्रिएटेड नहीं है। तो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए सिंपल जैसे आपने ऑर्डर से चालान बनाया था, ऐसे ही आप यहाँ पर चालान से इनवॉइस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेट एंटर की, अगेंस्ट चालान मुझे बनाना है, पार्टी में सिलेक्ट करूंगा, F11 मैंने प्रेस किया, और जो चालान नंबर है उसको मैं पिक कर सकता हूँ। F11 की कॉमन है, यूनिवर्सल की है, जिसको आप प्रेस करके कोटेशन ऑर्डर या फिर चालान पिक कर सकते हैं वाउचर्स में एडजस्टमेंट के लिए। जैसे ही आप F11 की प्रेस करते हैं लिस्ट आ जाती है, और लिस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर डिटेल आ चुकी है सारी जो भी मैंने चालान इशू किया था, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल वाउचर क्रिएट हो चुका है। इसको आप प्रिंट कर लेंगे और देखिए आपका इनवॉइस भी प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया इनवॉइस पूरा कॉन्फ़िगरेबल है, आइटम की डिटेल आप देख सकते हैं, कस्टमर की डिटेल, सब चीज जैसा जीएसटी की गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग जो है इनवॉइस डिजाइन है। तो ऑर्डर चालान मैनेजमेंट भी आपको कंप्लीट मिल जाता है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद जो भी पेमेंट रिकवरी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उनके लिए भी आपको जो है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट डिस्प्ले के अंदर बिल्स रिसीवेबल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि टोटल कितना पैसा मार्केट में मेरा जो भी पेंडिंग है, जो मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है, सेल हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर और ब्लू कलर में शो हो रहा है, मतलब रेड कलर में वो बिल शो हो रहे हैं जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी है बट अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुई है, पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पर जिनकी ड्यू डेट नहीं निकली है उनकी आप देख सकते हैं वो ब्लू कलर में शो हो रहा है।
तो बिल्स रिसीवेबल की डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इतना पैसा मार्केट में भी पेंडिंग है जो मुझे अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुई है। इसको आप पेमेंट रिमाइंडर इशू करना चाहते हैं, जितने भी आपके कस्टमर है जिन्होंने पेमेंट नहीं दी है आपको, तो आप यहाँ पर प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाकर पेमेंट रिमाइंडर और ड्यू बिल्स पे देना चाहते हैं, पेमेंट रिमाइंडर पेंडिंग बिल्स पे देना चाहते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल पार्टी एंटर पर गए और आप देखिए ये पेमेंट रिमाइंडर भी यहाँ से ईमेल करना चाहते हैं ईमेल हो जाएगा, व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो ईमेल जैसे आपने करना चाहते हैं ईमेल कर लेंगे कि ये जो पार्टी है इसको ईमेल चला जाएगा कि इतना अमाउंट पेंडिंग है और इससे फिर आप फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते हैं अपनी बुक्स को, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप अगर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जब आप सेल करते हैं तो मल्टीपल ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम भी काफी हाई रहता है। और आप जानते हैं कि जब भी अमेजोन फ्लिपकार्ट आपको पेमेंट देते हैं, सेटलमेंट करके पेमेंट जब करते हैं, तो उसमें आपकी कुछ अमाउंट को डिडक्ट करते हैं, अपना कमीशन काटते हैं, टीडीएस टीसीएस और कई सारे चार्जेस काटने के बाद आपको पेमेंट करते हैं। तो इन सबको मैनेज करना भी काफी ज्यादा हेक्टिक रहता है। इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, रिकॉम, बिजी रिकॉम, जिससे आप सिंगल क्लिक से ऑर्डर और रिटर्न्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट सेटलमेंट एंट्रीज को भी आप सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं, गुड रिटर्न वेरिफिकेशन कर सकते हैं और आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स भी इसमें मिल जाती है। तो काफी बेस्ट सॉल्यूशन है, जिससे आप अपना ई कॉमर्स पोर्टल को, ई कॉमर्स के पोर्टल के डाटा को सिंगल क्लिक से ही डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा बुक पब्लिशिंग में जितने भी फीचर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, सारे फीचर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि मल्टी गोडाउन इन्वेंटरी आपको चाहिए, नेगेटिव स्टॉक पर रिस्ट्रिक्शन आपको लगानी है कि नेगेटिव स्टॉक नहीं होना चाहिए, मल्टीपल प्राइसिंग मोड आपको मिल जाते हैं। मल्टीपल प्राइसिंग मोड में आप ये बता सकते हैं कि इस पार्टी को मुझे कितना प्राइस रखना है या फिर इस पार्टी के ऊपर मुझे कितना प्राइस रखना है। यूजर कंट्रोल एंड ट्रैकिंग आपको मिल जाती है, टारगेट मैनेजमेंट आपको मिल जाता है कि आप स्टॉक पे टारगेट, सेल पे टारगेट लगाना चाहते हैं। इसके अलावा बार कोड एंड क्यूआर कोड जैसे मैंने आपको दिखाया वो आप जनरेट कर सकते हैं। फिजिकल स्टॉक रिकंसिलेशन की रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जिससे आप फिजिकली स्टॉक को मैच कर सकते हैं अपनी बुक स्टॉक के साथ। जीएसटी का आपको कंप्लीट मैनेजमेंट मिल जाता है। इनवॉइस और रिपोर्ट्स को आप शेयर करना चाहते हैं ईमेल पे, एसएमएस पे, व्हाट्सएप से आप कर सकते हैं। और सेल्स परचेज एनालिसिस की आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाती है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट में आप जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट, यहाँ पर आप आइटम वाइज सेल चेक करना चाहते हैं, मंथली क्वार्टरली आप कर सकते हैं, डेट वाइज देखना चाहते हैं डेट वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि रिपोर्ट आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये बुक है द राइज ऑफ इंडिया, इसमें आप देख सकते हैं कि अप्रैल में 2 मंथ वाइज सेल आपकी यहाँ पर शो हो रही है। और जब जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे नीचे तो आपको यहाँ पर ग्राफिकल रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि आपका टोटल ग्राफ दिख जाएगा कि इस आइटम की सेल जो मेरी किस मंथ में इंक्रीज हुई है, किस मंथ में डिक्रीज हुई है। तो आपको काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे आप अपने रिपोर्ट्स को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। तो मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं एमआईएस में, और एमआईएस रिपोर्ट के अंदर आप डिस्प्ले के अंदर एमआईएस रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप बिल वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं कि किस बिल पे टोटल कितना मुझे रेवेन्यू, कितना मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं जितनी भी मैंने सेल की है इसमें कॉस्टिंग मेरी कितनी लगी, कितना सेल हुआ है और कितना प्रॉफिट मुझे बचा है पर बिल पे। तो बिल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको ये चेक करना है किस आइटम पे सबसे ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिला है, किस आइटम पे सबसे ज्यादा मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पर उसकी भी रिपोर्ट शो हो रही है। इसमें मैं ग्रुप ऑफ आइटम ले लेता हूँ, बुक्स, क्योंकि मैं सिर्फ बुक्स ही सेल करता हूँ, रॉ मटेरियल तो मुझे सिर्फ परचेज करना होता है। तो 3 जो मेरी बुक्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल किस बुक पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे ज्यादा मुझे द राइज ऑफ इंडिया, इस बुक में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 83%। अमाउंट वाइज देखेंगे तो इस पे आ रहा है, अगर रेशियो वाइज देखेंगे तो रेशियो वाइज आपका 92% आपका मैजिक ऑफ साइंस पे आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है, जिससे अपने प्रॉफिट को भी आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, बैकअप गूगल ड्राइव पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि आपका डाटा भी सिक्योर रहे। बिजी मोबाइल ऐप भी आप बुक पब्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से ही पेंडिंग ऑर्डर की रिपोर्ट देख सकते हैं, इनवॉइस आप मोबाइल ऐप से ही जनरेट कर सकते हैं, रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं और आपको यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट्स मिल जाती है, जैसे कि स्टॉक की रिपोर्ट, सेल्स का डाटा आप चेक मोबाइल से ही देख सकते हैं, रिसीवेबल और पेबल की रिपोर्ट भी आप मोबाइल पे ही देख सकते हैं। तो मोबाइल ऐप भी आप यूज कर सकते हैं बुक पब्लिकेशन हाउस अगर आपका है तो। और बिजी सॉफ्टवेयर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया
जितने भी चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस को आप बिजी में आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल जाता है, सारे फीचर, पावरफुल फीचर आपको मिलते हैं बिजी सॉफ्टवेयर, जिसमें सारे ऑपरेशन इजीली आप मैनेज कर सकते हैं बुक पब्लिकेशन के। और अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और काफी ज्यादा हाई स्पीड से। क्योंकि सबसे पहली चीज आती है कि जितने भी आपके ऑपरेशन है उनका डाटा आप सिंप्लीफाइड तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे मेन चीज ये है कि यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर और आपका डाटा इजीली मैनेज हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर आपका डाटा इजीली मैनेज होता है, दूसरा आपका टाइम भी सेव होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि रिपोर्ट इतनी मल्टीपल है कि जिनमें आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती। डाटा एनालाइज करने के लिए सीधा एंटर करते हैं, आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाती है और रिपोर्ट आपको करेक्टली एक्यूरेटली मिलती है, जिनको देखकर आप कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजन को बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और आप अगर डिसीजन अपने कॉन्फिडेंटली लेते हैं तब आपका बिजनेस जो है जैसा आप चाहेंगे वैसा ग्रो हो सकेगा। तो इसके लिए आपका डाटा होना आपके पास बहुत जरूरी है और डाटा एनालाइज करने के लिए रिपोर्ट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। अभी बुक पब्लिकेशंस में जो हमारे कस्टमर हैं जो बिजी सॉफ्टवेयर को बहुत हैप्पीली यूज कर रहे हैं और उनका सारी प्रोसेस को इजीली मैनेज कर पा रहा है, सुल्तान चंद एंड सन्स एंड चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। तो इनमें हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड है और सॉफ्टवेयर जो है बिजी सॉफ्टवेयर वो ये यूज कर रहे हैं जितने कस्टमर, और इनका बिजनेस जो है बिजी सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद जैसे काफी ग्रो हुआ है, क्योंकि ये अपने बिजनेस का प्रॉपर डाटा एक्यूरेटली मैनेज कर पाए और डिसीजन ले पाए और इसीलिए इनका बिजनेस जो है आज काफी ग्रो हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक कि बुक पब्लिकेशन हाउस में बिजी सॉफ्टवेयर को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 ये हेल्प डेस्क अवेलेबल है। 5 टाइम 82 आपको डायल करना और ईमेल आईडी भी आप देख सकते हैं support@busy.in। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर तो 24/7 हमारा सपोर्ट अवेलेबल है, जो कोई भी अदर सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये था आज का वेबिनार जिसमें आपने सीखा कि बुक पब्लिकेशन हाउस को मैनेज करना बिजी में कितना सिंपल है, कितना इजी है और सारे पावरफुल फीचर्स इसमें अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीक हम किसी नए टॉपिक में मिलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिजी सॉफ्टवेयर आपके लिए कैसे हेल्पफुल है और इसको यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।